टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। जी ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है मोर देन वन आएगा, मोर देन वन ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल सही बात है जी। वेलोसिटी रिलेटिव है, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में उसकी कितनी, या उसके रेस्पेक्ट में मेरी कितनी, या मेरे रेस्पेक्ट में उसकी 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 सबकी, किसी की भी आप मेजर कर सकते हो। जी ठीक है। तो देखो जी, मैं खड़ा हुआ हूं यहां ग्राउंड पे, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। मैं खड़ा हुआ हूं यहां ग्राउंड पे, मेरे सामने से एक स्कूटी जाती है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके जी बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूं तो मैंने इसको देखा कितने पे गई, 60 पे, कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, 60 पे जाएगी। दूसरी स्कूटी यहां बहुत तेजी से निकली, मैंने क्या देखा, ये कितने पे जा रही है, जी ये जा रही है 90 पे। अब मेरी बात सुनना, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत अच्छे से बताइएगा। मेरे हिसाब से वो 60 पर है, मेरे हिसाब से 90 पर है। जी बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो इसकी 60, इसकी 90 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब मैं। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, जब ये इसके बराबर से 90 पे निकला तो इसने मुड़ के देखा, मुड़ के तो देखेगा यार, ऐसे कौन हमसे आगे भाई। जब इसने इसको मुड़ के देखा तो इसने क्या देखा कि मेरे से आगे निकलने लग रहा है, निकलने लग रहा है, निकलने लग रहा है। लेकिन मुझे एक बात हो, क्या इसको इसकी स्पीड 90 लगेगी? आपने बोला नहीं जी, 60 पे तो वो खुद है, आप तो 0 पर हो, इसलिए आपको 90, आपको 60, लेकिन इसको इसकी 90 नहीं लगेगी। तो मैं पूछता हूं वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी है 1 के लिए? तो पहले तो मैं लिख के बताऊं इसे कैसे लिखते हैं, कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको लिखते हैं ऐसे v21, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो 1 इज द ऑब्जर्वर और ये 2 क्या है, इट इज द ऑब्जेक्ट। जो पहले वाला होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, बाद वाला ऑब्जर्वर होगा। जी ठीक है। तो जी बिल्कुल सही बात है, आपने बोला जी दूसरे वाले की पहले के रेस्पेक्ट में, वो पहले के रेस्पेक्ट में 30 है, तो आपने कहा जी v21 जो है, v21 वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज 30। तो अब आपको एक बात समझ में आई, आपने कैसे निकाला होगा पक्का ये? आपने कहा जी कैसी बात कर दी, हमें पता है 90 माइनस 60 जो होता है वो 30 होता है। हमने तो 90 में 60 घटाए हैं, हमने तो 90 में से 60 घटाए, बस अपने आप आ गया। तो एक बात समझ में आ गई कि v21 वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 जो होता है वो ये होता है, मतलब 2 में से 1 वाली घटा दो। इसका मतलब तुम्हें फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, कॉमन सेंस से समझा कि नहीं समझ, जल्दी बोलो। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया कि v21 बराबर v21 बराबर v2 माइनस v1 होता है? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। चलो तो एक बात और बताओ तुम मुझे भाई, जब ये 90 वाला बराबर से निकला, हाँ, इसने देखा ऐसे, उसने देखा पीछे को, क्या देखा पीछे? वो पीछे जाने लग रही है स्कूटी, नहीं तुम आगे जाने लग रहे हो। वो कह रहा नहीं वो पीछे जाने लग रही है, चलो देखते हैं। तो कह दूं ये क्या देख रहा है जी? ये जो ऑब्जर्व कर रहा है ना ऑब्जर्वर, ये देख रहा है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। समझ में आ गई बात तुम्हें? ये देख रहा है इसकी पहले की, पहला क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर अब कौन है सेकंड। तो इसने क्या देखा जी, पीछे को 30 जा रही है, इट मीन्स माइनस 30 है, इट मीन्स 60 माइनस 90 बराबर माइनस के 30। तो आपने क्या देखा कि जब v12 आए तो आप क्या करोगे जी? v12 का मतलब होता है v1 माइनस के v2। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है? जल्दी बोलिए। आपने कहा जी आती है। चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, सारे एग्जांपल ही दे दूंगा आज मैं इसके। ओके एक सेकेंड, सुनो मेरे एक सवाल है। एक रोड है ये, अब रोड है तो भाई रोड पे सब आदमी चलेंगे? जी बिल्कुल चलेंगे। मैं हूं गरीब आदमी, पैदल वाला आदमी, मैं हूं यहां चल रहा हूं पैदल अपना, बस दूसरों को देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते मैंने एक देखा भाई
मैंने दूसरा देखा भाई, तीसरा, बस अब तो मेरा काम देखने का ही रह गया, क्या करना और जीवन में। मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4। मैंने इन 4 को देखा, ये था 120, आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें, 120 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। आपसे मैं पूछूंगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की कितनी। तो मैं पूछता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, या सॉरी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 4। बताओ ये क्या मतलब है इसका, v14 का। जी आपने कहा v14 का मतलब है वेलोसिटी ऑफ 1, दिस इज द ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू 4। बहुत बढ़िया, ठीक है ना जी। अगर कहीं पे लिखा है v23 तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 3। जी समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है इस बात में। चलो तो बताओ कितनी होगी v14। आपने बोला जी हम एक बात जानते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा मिले तो v1 माइनस v4 कर दो। कैसे कर दें देखो जी, अब बताऊंगा। वेलोसिटी ऑफ 1 की चाहिए विद रेस्पेक्ट टू 4। ऑब्जर्वर कौन है? ये ऑब्जर्व करने वाला है, 100 से 120 से निकला, ऑब्जर्व कर रहा था वो, ये खुद 40 पे था, इसको इसकी स्पीड कितनी लगी? आपने बोला जी 80, क्योंकि वो कितनी पे है? 120 पर है। तो ये 120 पर है, किसके रेस्पेक्ट में जी? मुझ गरीब के रेस्पेक्ट में। ये 120 पर है इसके रेस्पेक्ट में, 30 पर इसके रेस्पेक्ट में, 70 पर इसके रेस्पेक्ट में, 40 पर इसके रेस्पेक्ट में। लेकिन सुनो, ये वेलोसिटी कोई एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। कैसे? अगर मैं ऑब्जर्वर बदल दूं तो सारी वेलोसिटी अलग अलग है। मतलब क्या जी? जब मैं 4 को देखता हूं, 4 को, तो मुझे लगती है 40, ओके। जब मैं 1 को देखता हूं मैं, तो इसकी लगती है 120। पर जब 1 को 3 देखता है ना, जब 1 को 3 देखता है तो उसको कितनी लगती है? आपने बोला 50। समझे कि नहीं समझे? 1 को देखो जी, v13, 1 को देखा 3, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इक्वल टू 1 की कितनी? 120 माइनस 70, तो कितनी हो? 50। अब 1 की वेलोसिटी 120 नहीं रही, 1 की वेलोसिटी 50 हुई। किसके रेस्पेक्ट में? थर्ड के रेस्पेक्ट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? जल्दी बोलो। तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाती है जी। कब चेंज हो जाती है जी? जैसे ही ऑब्जर्वर बदला, ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? आपने बोला चेंज हो गई। चलो तो मैं आपसे कुछ पूछता हूं। बोलो जी। v34 जी 3 है 70। ऑब्जर्वर कौन है जी? ऑब्जर्वर बाद वाला होता है। वेलोसिटी ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू 4, तो v3 माइनस के v4। वेलोसिटी ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू 2। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 3, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ओके, बताओ रे। 3 माइनस 4 70, 40, 4 माइनस 2, ठीक है। 1 माइनस 3, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 90। तो देख लो भाई, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितनी? जब दूसरा इसको देखेगा तो कितनी लगेगी? मात्र 90। जब तीसरा इसको देखेगा तो कितनी लगेगी? 50। जब चौथे वाला इसको देखेगा कितनी लगेगी? 80। कुल मिला के 1 की वेलोसिटी कोई एब्सोल्यूट ना है कि मैंने कह दिया 190 से यार तो मतलब 90 से यार ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए 90 हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा। समझ रहे हैं ना? 120, हाँ मेरे लिए 120, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। की वेलोसिटी सबके लिए एक जैसी नहीं होती, अलग अलग स्टेट वाले व्यक्ति के लिए वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। कोई कम स्पीड से जा रहा, उसके लिए वेलोसिटी अलग है तुम्हारी, कोई ज़्यादा जा रहा, तुम्हारी वेलोसिटी उसके लिए अलग है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर दोनों के दोनों भैया दोनों के दोनों सेम स्पीड जा रहे, ये भी 40 से ये भी 40 से, अब बताओ तो आप क्या बोलोगे जी? फिर तो दोनों जीरो, फिर तो एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। ये इसको देखेगा यही है, फिर 2 मिनट बाद अब भी यही गया ही नहीं। समझ रहे हो ना? कोई बराबर चल रहा है। जैसे क्या, एक लड़की जा रही है जिसका नाम है चिंकी,
ठीक है ना। एक लड़का है चिंकू। अब भाई चिंकू को चिंकी है पसंद, चिंकी जा रही 60 की स्पीड पे, स्कूल छुट्टे भाई ट्यूशन जाना, चिंकी तो अपनी जल्दी हो रही। अब ये चिंकू अलग मजे ले रहा अपना, ये भी 60 पे चल रहा, बराबर में स्कूटी लगाई 60 पे चले जा रहा। अब चिंकी ने एक बार देखा कुछ आया कोई पिल्लू सा, तो उसने देखा ओके, अब वो सीधी चलने लगी। 2 मिनट बाद फिर देखा अब भी यही है, तो भाई इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, और इसके रेस्पेक्ट में उसकी वो भी 0। इसने 70 कर दी, तेरी ऐसी दी तैसी, इसने भी 70 कर दी, अब फिर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी 0। अब इसके पास निकली भाई 125 सीसी। ये साले गरीब करता हूँ, ये रहा टीवीएस की वो नहीं होती छोटी सी, हाँ बस इसकी 70 जाएगी, वो फिर से 90 पे गई और चली गई। अब कितनी है, ये भी टॉप पे है वो भी टॉप पे है, 20 रिलेटिव वेलोसिटी होगी। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई भाई नहीं आई, जल्दी बोलो भाई। अब तो पक्का आ गई होगी। देखो इस बार क्या जी, इस बार हमें ना ऐसी जगह है जहां नियम कानून कुछ खास काम करते नहीं, ट्रैफिक रूल्स किताबों में है, रोड पर है नहीं, कोई भी अपनी अपनी जहाँ तुम्हें लगता हो कि हाँ ऐसी जगह ये है वो मान लेना। अब एक ही रोड पर लोग इधर भी चल रहे हैं इधर भी चल रहे हैं, ठीक है ना, जिसका जहाँ मन कर रहा है वो वहाँ चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब एक आदमी इधर से आ रहा था मान लो 70 की स्पीड से, और उसने देखा यार आगे से एक आदमी आ रहा, वो भी बहुत तेज आ रहा, उसकी थी बाबूजी की स्पीड 60। अब ये बता दो 70 था और 60 था, तो ये 1 है ये 2 है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। दूसरे वाला पहले वाले को कितनी स्पीड से दिखेगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ये क्या है ऑब्जर्वर। दूसरे वाला ऑब्जर्वर होता है, पहले बोल दे रहा हूं मैं, दूसरे वाला मतलब ये सेकंड नंबर। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, जल्दी बोलो रे कितनी लगेगी इसको, दूसरे वाले की स्पीड कितनी लगेगी पहले वाले को। वो जी बहुत आंधी की तरह आ रहा जी, वो तो पागल होगी, -10 कैसे कह रहे हो तुम, हटो सोचो। ये कहा जाता है, देखो जी एक्सीडेंट हो गया जी, अच्छा ठीक है हो गया, कैसे भाई, आगे आमने सामने की टक्कर थी या आगे पीछे से थी, उसने कहा जी आमने सामने, ओ भाई आमने सामने की टक्कर सुनते हैं ना लोग कहते हैं भाई बहुत तगड़ा, उनके दिमाग में ये बात सेट है कि आमने सामने की जो टक्कर लगती है बहुत तगड़ी लगती है। क्यों लगती है, बिल्कुल गलत जवाब तुम्हारा भी। 60 कैसे यार, तुम पागल हो गए क्या, 60 ये 70 मेरे मुझ गरीब के रेस्पेक्ट में जो साइड में खड़ा होकर तुम्हें पढ़ा रहा है देख रहा है कि जरा 60, ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वर है, ये किसी कुछ नहीं जाता, इन दोनों का घाटा बस, ठीक है ना। तो आप बोलोगे जी देखो जब आमने सामने की टक्कर लगती है तो पता क्या होता है, मान लो ये आ रहा 100 से, वो खड़ा हुआ है तो 0 है, चलो जी ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 100 - 0, ओके। ये आ रहा है 100 से, ये भी इधर से 100 से, 100 और 100 आकर मिले तो कितने हो गए 200 जी। ऐसे कैसे 200 कर दिया आपने, मैं बताता हूँ, देखो ऐसे कर दिया। जब ये 70 से इधर को जा रहा है तो आप क्या बोलोगे जी, वेलोसिटी ऑफ 1 इज 70 एंड वेलोसिटी ऑफ 2 इधर जा रहा है, ओहो इधर, ओहो तो -60, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी जी v2 - v1। जी बिल्कुल सही बात है, ये तो हो गया v2 वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जी हाँ, v2 कितनी है, आपने बोला 60, पक्का आपने बोला हाँ 60 है, तो लो 60, लेफ्ट में जा रहा है इसलिए क्या लिख दिया माइनस जी। v1 कितनी है जी, v1 है 70, ओके, तो कितना हो गया जी -130। क्या इंडिकेट कर रहा जी, ऐसे लेफ्ट में आ रहा, चलो ठीक है। अब भाई यही थोड़ी उसे देख रहा, वो भी तो देख रहा है कि भाई कोई आंधी की तरह आ रहा है। चलो जी दूसरे वाले ने देखा, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, देखो जी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 ऐसे लिखा, तो v12 कितना होगा जी, वेलोसिटी ऑफ 1, ये क्या है ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या ऑब्जर्वर है जी, ठीक है। 1 को इसने देखा, ओहो ऐसे आ रहा जी, ऐसे 70 से, तो क्या बोलूँ इसको v12 को, पहले तो v1 - v2 बोल दूँ, ठीक है जी। v1 कितना जी इधर को आ रहा 70 माइनस, मैं जा रहा उधर को लेफ्ट में, ओके, तो -60। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ने सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करी कि माइनस जो 130 है इधर को है और जो प्लस के 130 है वो इधर को, और इससे तो कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा जी। समझ में आ गई हमारे बात, ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हो
ये भी देखा जाए 130, ये भी देखा जाए 130, माइनस प्लस इंडिकेट द डायरेक्शन। तो अगर एक व्यक्ति इधर से 60 पे आ रहा है और ये व्यक्ति इधर 40 से आ रहा है, तो आप ये कहना चाह रहे हो 1 है 2 है, तो 1 को 2 की स्पीड कितनी लगेगी जल्दी बोलो। तो आपने कहा जी 100 लगेगी, और 2 वाले को 1 की कितनी लगेगी, आपने कहा जी वो भी 100 ही लगेगी, क्योंकि बिल्कुल जी जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, आपने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, माइनस हुआ लेकिन माइनस माइनस फिर से हो गया, तो ऐड ही होगी देखा जाए तो। आपने कहा ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, आपने बोला v1 माइनस v2, बहुत सही। और जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है जी, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। और दोनों की वेलोसिटी ऐड होती है, इसलिए एक्सीडेंट बहुत मजबूत और तकड़े वाला होता है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टकराते हैं। ओके भाई, क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती, जल्दी बोल दीजिए। सुनो भाई, अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो मैं एक बात नोट में कहता हूं, पक्का आपको वो भी समझ में आएगी। मैं कहता हूं, मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखाता नहीं हूं, आप बस मुझे बताना कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू ऐसे होता है कि नहीं होता। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा लेकिन ये इक्वल टू 0 आ गया, तो बताओ इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे, जरा आप एक्सप्लेन करो, कमेंट करो फटाफट कि आप इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि v1 माइनस v2 0 आ गया। कहीं पे लिखा है v1 v2 जो है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 जो है, होता तो यही है, लेकिन वो ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव आ गया। इस बात को एक्सप्लेन करो कमेंट में फटाफट। कहीं लिखा है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो ये है v1 माइनस v2, लेकिन ये लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव आ गया। अब आप तीनों की तीनों बात को एक्सप्लेन करो, ये ठीक है। तो चलो आप करो या मैं करूं, बात तो एक ही है। तो पहले मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि v12 का मतलब क्या है जी। बिल्कुल सही बात है, पहले में दोनों की वेलोसिटी सेम है। देखो जी, v12 का मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 0, मतलब कि भाई ये चूजा भी उतने से और ये चूजी भी उतने से ही, ये भी 40 से जा रहा है मान लो, और ये भी 40 से, ओके मान लो, एक बात कही जी, ठीक है 1 2। लेकिन जी एक बात बताओ, यहाँ क्या मतलब है वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस विद रेस्पेक्ट टू 2 का जी, v1 माइनस v2 ग्रेटर देन 0 जी। अगर इसमें से ये घट के 0 से बड़ा आ रहा है तो पक्का v1 ग्रेटर देन v2 है, ये बात तो लाजमी है। कैसे जी, इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। हाँ जी समझ में तो आती है बात। मतलब कुछ ये सीन है कि ये जा रहा है मान लो 40 की स्पीड से मान लो, तो पक्का ये वाला 30 की स्पीड से जा रहा है, ये 1 है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जी। सही बात है, कोई इशू नहीं है, हमको समझ में आ गया ना। अगर आगे भाई यस बोल दो, देख लो पक्का जी। तीसरा बताओ, यस ओके जी, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 v1 माइनस v2 लेस देन 0, तो पक्का जो v1 है ये छोटा है v2 से। मतलब हुआ कुछ ऐसा, 1 जा रहा था 40 की स्पीड से, लेकिन 2 जा रहा है मान लो 50 की स्पीड से। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 जब 1 को देखेगा तो पीछे हो जाता हुआ नजर आएगा -10 की स्पीड से जी। ठीक है, समझ में आ गई बात हमको। तो भाई एक केस तो ये हुआ, दूसरा केस ये हुआ, तीसरा केस ये हुआ। क्या आपको समझ में आता है कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या है। अगर मैं कहता हूँ हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हम दोनों के बीच की पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक की स्पीड ज़्यादा एक की कम। मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब 1 की ज्यादा है 2 की कम है। मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 नेगेटिव है मतलब उसकी कम है, विद रेस्पेक्ट टू 2 पॉजिटिव है इसका मतलब उसकी ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज 0, इसका मतलब दोनों की सेम है। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, आप भाई कमेंट करो कि हाँ जी हमको आपकी बात समझ में आती है, और नहीं आती है आप कमेंट करो कि नहीं आती है। टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको एनालाइज करना है रिलेटिव वेलोसिटी को पोजीशन टाइम ग्राफ पे जी। कैसे करें, पहले तो भाई पोजीशन टाइम ग्राफ बना लो जी। बना लिए, 1 3 केस से 3 ही ग्राफ बनाऊंगा, 2
ठीक है, तीन, बहुत बढ़िया। पहले तो आप मुझे पहला केस बताइए, पहला केस था क्या जी? पहला केस था दो ऑब्जेक्ट हैं, अभी तैयार कर देते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है जी, बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि v दोनों की वेलोसिटी सेम है। v1 बराबर v2 है। आप इस बात के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बनाइए कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। हाँ जी, मैं कहता हूं अगर एक ग्राफ ऐसे चले, ये क्या इंडिकेट करता है जी? तो पोजीशन टाइम ग्राफ है ना। हाँ जी, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये है टाइम, ये है पोजीशन, ये है टाइम, ये पोजीशन, ठीक है बेटा। अब सुनो भाई, ये जो ये है ना, ये क्या इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी जी, बिल्कुल सही बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करता है। ठीक है, मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ, ये वाला। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तभी आप ये बात समझ पाएंगे, वरना कतई नहीं समझ पाएंगे, कितने जोर लगा लेना। पर चलो मैं कुछ कोशिश करूँगा फिर भी। देखो जी, आपने हमें एक बात बताई थी, अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है तो कुछ तो यूनिफॉर्म होगा जी, बिल्कुल होगा। क्या होगा? आपने बोला जो स्लोप है ना, स्लोप होता है जी, बिल्कुल। जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा। अच्छा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेस है टाइम, तो ये क्या इंडिकेट कर? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? टाइम। तो स्लोप होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट मींस क्या इंडिकेट करेगा? वेलोसिटी। तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। अब मैं पूछता हूं आपसे, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा, कौन सी वेलोसिटी कम? अब आप मुझे ये बताओ, जो ये स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन है टाइम, तो इसका मतलब स्लोप ही क्या है? वेलोसिटी। आप मेरी बात को समझे नहीं समझे? तो अब से आपके लिए यहां पर स्लोप ही क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। ठीक है ना? मैं आपसे पूछता हूं नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए, आप मुझे एक बात बताइए, स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप नंबर 1 ज्यादा, स्लोप नंबर 2 ज्यादा? आपने बोला जी मेरी बात सुनो, स्लोप का मतलब होता है थीटा। आप ये थीटा देखो, आप ये थीटा देखो। आपने कहा दोनों थीटा तो सेम है। अगर दोनों थीटा ही सेम है, वो भी उतने एंगल पे है, दूसरी जगह वो भी उतने एंगल पे है। जब दोनों के एंगल सेम है तो दोनों के tan थीटा सेम है, इट मीन स्लोप सेम है। स्लोप सेम है, वेलोसिटी सेम है, इट मीन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो v1 बराबर कितना हो गया जी? v1 बराबर हो गया आपका v2 के। ये नंबर 1 के लिए है, नंबर 2 के लिए है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। v1 बराबर किसके लिए? v2 के लिए। तो भाई v2 के, तो v1 माइनस v2 बराबर कितना आ गया? 0। क्या आपको ये पहला ग्राफ समझ में आता है कि यहाँ पर आपने रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी है v, इसकी भी कितनी है v। तो भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? v रिलेटिव कितनी आ गई? आपने बोला 0। समझ में आई? नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखता। v12 बराबर कितना आ गया? 0 जी। समझ में आ गई बात मुझे भाई? अगर समझ में आई है तो यस बोलो, वरना भाई बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, यस कोई इशू नहीं है। आप मना कर देना, मैं तैयार हूँ दोबारा बताने के लिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलो यस, बहुत सही। चलो जी, दूसरी बात जी, मुझे एक बात बताओ, आपने एक केस बताया था v1 v2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। आपने बताया था v1 माइनस v2 में भी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा जी? जब v1 ज्यादा होगा v2 से। अब ये भी आपने बताई है ये बात, पक्का? तो आप एक को ज्यादा कर दो, एक को कम कर दो। अच्छा, वेलोसिटी ज्यादा करनी है, हाँ जी। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जी, बिल्कुल। ये बताओ, एक तो स्लोप है ये जी, बिल्कुल स्लोप है ये। एक स्लोप है आपका ये, इसको कहता हूं 1, इसको कहता हूं 2। नहीं यार, मैं उसको 1 कहूंगा, इसको 2, ठीक है ना? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा? आप बोलोगे देखो जी, जो यहां पर स्लोप है ना, स्लोप है आपका tan थीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन है टाइम, तो क्या होगा? वेलोसिटी। इट मींस स्लोप ही आपका क्या है? वेलोसिटी। आप मुझे बताओ कौन सा स्लोप ज्यादा है? आपने बोला जी देखो, ये है θ2 और ये है θ1, तो देखा जाए तो θ1 जो है θ2 से ज्यादा है जी, बिल्कुल सही बात है। जब θ1 ज्यादा है, पहले वाले का एंगल ज्यादा है, तो सीधी सी बात है स्लोप पहले वाले का ज्यादा, दूसरे वाले का कम जी, बिल्कुल। तो कह दूं कि tan θ1 ज्यादा है, tan θ2 कम है। इसका मतलब पहले वाले का स्लोप ऑफ 1 ज्यादा है, स्लोप ऑफ 2
कम है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वन ज़्यादा है और दूसरे की वेलोसिटी कम है। इसका मतलब v1 माइनस v2 कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब v12 कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी आ गई? पॉजिटिव। क्या आपको एक ग्राफ समझ में आया? नहीं आया? मैंने रिलेटिव वेलोसिटी को समझाया किसके टर्म में? पोजीशन टाइम ग्राफ की टर्म में। भाई समझ में आया? बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हें एक बार में समझ में आ रहा है। ठीक है ना? गर्मी बहुत है लेकिन चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। ओके ओके आगे जी। आप एक बात और बताओ, आपने तो ये भी कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जब उसकी कम हो जाए हमारी ज़्यादा हो जाए तो हम उसको देखेंगे तो हमें नेगेटिव लगेगी? नहीं समझे? अगर उसकी वेलोसिटी 40 हमारी वेलोसिटी 60 है तो हमारे लिए तो पीछे हो जाएगा वो। हाँ, तो हमारे लिए तो उसकी नेगेटिव हो गई। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी बात सुनना। मान लो हम आ रहे हैं पीछे से 60 की स्पीड पर, वो आगे था 30 की स्पीड पर। उसकी स्पीड 30 है, मेरी स्पीड 60 है, पीछे हूं तो क्या होगा जी? मैं आगे निकल जाऊंगा। जब वो मुझे देखेगा ना ऐसे, मैं आगे आगे आगे, एक टाइम ऐसा है वो 30 से जा रहा, मैं 60 से जा रहा हूँ, 30 से मैं 60 से, यहां हम साथ मिले, फिर मैं आगे, वो पीछे हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम दोनों मिलेंगे। तो देखते हैं कैसे। देखो ये एक है, एक वाला मैंने ऊपर वाला बना रखा ना। हाँ जी, ये एक है। हाँ जी एक है। अब सुनना, ये दो है। ये समझ नहीं आई बात। भाई मेरी बात सुन, मुझे ये बताओ तुम बस स्लोप किसका ज़्यादा है? आपने बोला जी देखो सीधी सी बात है, ये है θ2 और देखो पहले वाले के लिए होगा θ1। तो θ2 जो है वो θ1 से ज़्यादा है, मतलब कि दूसरे वाले की पहले से ज़्यादा है। आ गया? अरे पहले से पहले आ गया। चलो बहुत बढ़िया बात है फिर तो यहाँ पर वो मिले, हम मिले तुमसे। चलो, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट होता है जी? v1 माइनस v2 जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये इंडिकेट होता है कि जो v1 है वो v2 से छोटा है। कैसे पता चला? पता ऐसे चला, इसमें से ये घट के नेगेटिव आंसर आ रहा, तो पक्का छोटा है v1 जी। सही है। तो देख लो v1 कम ना। कैसे जी? θ1 जो है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि θ1 जो है वो θ2 से कम है। इसका मतलब tan θ1 भी क्या होगा? tan θ2 से कम होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ वन क्या होगा? स्लोप ऑफ 2 से कम होगा। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वन क्या होगी? वेलोसिटी रूट है 2 से कम होगी। इसका मतलब क्या होगा जी? v1 माइनस v2 कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? v12 कैसा आएगा? नेगेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। क्या तुमको तीनों के समझ में आएगी? नहीं आए? जल्दी बोलिए। अगर आ गए, वैसे तुमको आ गए, तुम पहले ही बोल चुके। ओके, तो भाई साहब ये था क्या? ये था रिलेटिव वेलोसिटी को दिखाने का नज़रिया। अब आप रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा अपने जीवन में ऑब्जर्व करना, फिर मुझे बताना कि आपको आराम लगा या नहीं लगा। मतलब समझ रहे हो? डॉक्टर डॉक्टर बोलता है कि आप 15 दिन की दवाई खाइए, नहीं सॉरी 1 हफ्ते दवाई खाइए, फिर मुझे बताइए। ओके, तो आप 1-2-4 सवाल कीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए, तब बात बताना मुझे। और कल एक और बस एक छोटा सा डेरिवेशन है, फिर कल ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा डेरिवेशन बच गया यार वो, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, इस वजह से थोड़ा सा रह गया। ओके, कल 15 मिनट में वो डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर 4-5 न्यूमेरिकल करा के कल क्लास खत्म। ओके, चलो जी आप लोग जाइए।